Hello guys, welcome back to Gate EC Chronicle channel. Now we are doing question from 2013. 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था. ये आपको फिगर गिवन था, सर्किट दिखा रखा था ओप एम्प्स का और ओप एम्प्स बोल रखे थे आपको आइडियल है. ये इस वी नोट की आपसे वैल्यू पूछी हुई थी. 2 ओप एम्प दे रखे हैं आपको और दोनों आइडियल है. तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे मान लूँ ये आउटपुट इसकी है ओप एम्प 1 की, इसको मैंने मान लिया VO1 और ये आपकी वी नोट है. मैं VO1 निकाल सकती हूँ. मैं पहले VO1 निकालती हूँ, उससे प्रोसीड में वी नोट निकाल लूँगी क्योंकि मुझे इसके V पॉजिटिव पे पता चल जाएगा कितना वोल्ट है. अब आप देखो यहाँ पे क्या है V नेगेटिव, यहाँ पे है V पॉजिटिव. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे KVL लगाऊँ आपका, सो दिस कम्स आउट टू बी V नेगेटिव प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का V नेगेटिव माइनस VO1 डिवाइडेड बाय 1 राइट इक्वल्स टू 0. अब आपका यहाँ से V नेगेटिव क्या आ गया, 2V नेगेटिव आ गया आपका VO1 माइनस का 2 राइट. अब आप इधर देखो V पॉजिटिव क्या हो गया आपका 1. कैसे 1 हुआ, क्योंकि आइडियल ओप एम्प है, इसके अंदर करंट तो 0 जाएगा तो इस 1 के अक्रॉस 0 ड्रॉप होएगा, तो ये V पॉजिटिव आपका 1 आइडियल है. V पॉजिटिव इक्वल्स टू V नेगेटिव, सो दिस कम्स आउट टू बी, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ, सो दिस इज़ 2 इक्वल्स टू VO1 माइनस 2. VO1 की वैल्यू कितनी आ गई है मेरी, 4 आ गई है, 4 वोल्ट राइट. अब आप इधर देखो, ये अब यहाँ पे VO1 है तो यहाँ पे भी VO1 रहेगी आपकी. अब वोल्टेज डिवाइडर क्या बोलता है, VO1 किसको क्या लिख सकती हूँ, V नोट इंटू 1, यहाँ पे क्या है 0 प्लस 0 इंटू 1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस राइट. ये सेंटर वोल्टेज, ये वोल्टेज डिवाइडर होता है आपका. एक वोल्टेज यहाँ है, एक डाउन में वोल्टेज है, यहाँ पे 1 1 के हैं और ये आपका बन गया. ठीक है. VO1 हमने कितनी निकाली 4 टू 8 इक्वल्स टू V नोट. आपकी V नोट की वैल्यू कितनी आ गई है, 8 आ गई है. सो दिस वॉज योर आंसर. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 52. इसमें ये 2014 का क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए आया था. ये लो पास का आपको सर्किट दे रखा है और बोल रहा है जो इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है ना वो है 5 किलोहर्ट्ज़. आपको आपसे R2 की वैल्यू पूछी हुई है इसने. नाउ हाउ विल यू प्रोसीड. हमें जनरल पता है, 1 मार्क्स के लिए आया था. आपको पता है FL क्या होता है मेरा, 1/2 R2.C जो यहाँ पे होता है रेजिस्टेंस. ठीक है. FL की आपको वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू 1/2 C आपको दे रखा है 10 नैनोफैरेड, 10 इंटू 10⁻⁻9 इंटू में R2. जब आप यहाँ से R2 की वैल्यू निकालोगे, सो दिस कम्स आउट टू बी 3.184 किलोहर्ट्ज़ राइट. ये फ्रीक्वेंसी या तो आपको जनरल फॉर्मूला याद हो, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालो और जो उसका पोल आएगा ना वो आपकी फ्रीक्वेंसी है. पोल ही आपका R2C आएगा, 1/R2C पे ही आएगा ओमेगा ना. तो आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 53. इसमें ये वोल्टेज रेगुलेटर दे रखा है आपको, सर्किट दिखा रखा है और बोल रहा है कि ओप एम्प जो है ना आपका आइडियल है और BJT का VBE आपका यहाँ रहेगा. VBE वो दे रखा है आपको 0.7 वोल्ट और बीटा 100 और जीनर वोल्टेज दे रखी है आपको 4.7 फॉर अ रेगुलेटेड आउटपुट ऑफ 9 वोल्ट. V नोट की वैल्यू आपको 9 दे रखी है. द वैल्यू ऑफ R इन ओम्स, इस R की आपको वैल्यू बतानी है. ठीक है. आइडियल ओप एम्प है. अब आप देखो यहाँ पे जो वोल्टेज है यही वोल्टेज यहाँ होगी, वही वोल्टेज यहाँ होगी, दैट मीन्स V पॉजिटिव. V पॉजिटिव आपका कितना हो गया 4.7 आइडियल है, तो दिस इक्वल्स टू V नेगेटिव दैट इज इक्वल्स टू 4.7 दैट इज़ V नेगेटिव. यही वोल्टेज यहाँ आ रही है दैट इज़ 4.7. अब हमने वोल्टेज डिवाइडर किया था तो ये 4.7 किसके इक्वल होगी, दिस 9 इंटू में दिस R प्लस यहाँ पे कितनी है 0 इंटू में 1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 1 प्लस R राइट. तो ये क्या बन गया आपका 4.7 प्लस 4.7 R इक्वल्स टू 9R. जब हमने इसको सॉल्व किया आपकी R की वैल्यू आ गई 4.7 डिवाइडेड बाय 4.3 दैट इज़ 1.093 किलो ओम्स.
बट इसने हमसे ओम्स में पूछी थी। सो दिस इज़ 1093 ओम्स, राइट। ये आपको ध्यान रखना है किलो ओम में आएगी, क्योंकि ये भी हमारा किलो ओम में है। अगर हम इसके साथ ही ऐड कर रहे हैं तो किलो ओम ही ऐड कर रहे हैं। दिस वॉज क्वाइट ईजी क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए आया हुआ था। सर्किट आपको थोड़ा सा लग सकता था कि कॉम्प्लिकेटेड है, बट कुछ नहीं है। आइडियल ओप एम्प था, तो आपको V पॉजिटिव और V नेगेटिव को कंपेयर करना है, और यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर से हमने ये इक्वेट करके हमारा R का वैल्यू निकाल लिया। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 53। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 54। ये आपका 2 मार्क्स के लिए आया था। ये आपको सर्किट गिवन था। इसमें बोल रहा था कि आपका फाइनाइट इनपुट इम्पिडेंस है, ओप एम्प का फाइनाइट इनपुट इम्पिडेंस है, इनफाइनाइट वोल्टेज गेन है, और 0 ऑफसेट वोल्टेज है, और आपसे वी आउट की वैल्यू पूछी हुई है। जनरली क्या रहता है हमारा इनपुट इम्पिडेंस, यहाँ पे कुछ रहता है आपका। इसने ये चीज़ फाइनाइट दे रखी है। जनरली हमारी जो रहती है ना वो लार्ज रहती है, 1 मेगा ओम टू 6 मेगा ओम तक रहती है। अब इसने मेंशन कर रखा है तो दैट मीन्स कुछ स्मॉल क्वांटिटी है, बट इसने 0 ऑफसेट वोल्टेज आपको क्या दी हुई है, 0 दी हुई है। 0 ऑफसेट वोल्टेज क्या होती है, आइडियल केस में हमारा यहाँ पे और यहाँ पे वोल्टेज सेम रहती है। वो किस लिए रहती है, क्योंकि हमारा जो इनपुट बायस करंट होता है ना वो 0 होता है। जब भी इनपुट बायस करंट जो IB होता है ना, जब वो नॉन ज़ीरो होता है तब हमारी ऑफसेट वोल्टेज कुछ आती है। उसके लिए ना आपके 3 केस होते हैं। बेसिकली आपका ये IB क्या होता है, जनरल अगर मैं बात करूँ तो आपका IB होता है IB1 प्लस IB2 डिवाइडेड बाई 2। IB1 आपका पॉजिटिव पे जो है, I2 हो गया यहाँ पे, और ये आपका नेगेटिव वाला करंट, ठीक है, इन दोनों का रहता है। अभी आपको ऑफसेट वोल्टेज 0 दे रखी है, दैट मीन्स जो आपका बायस करंट है वो 0 हो गया, ऑफसेट 0 है आपका। सो अगर मैं इस पर कंपेयर करूँ तो I1 क्या आ गया आपका, माइनस ऑफ I2 के इक्वल। IB1 मेरा I2 है, IB2 मेरा I1 है यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब इसमें ना 3 केस रहते हैं आपके। जब ये दोनों करंट बराबर होते हैं, I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल होते हैं, उस केस में आपका V0 रहता है IBR2, राइट। जब आपके दोनों करंट अनइक्वल होते हैं उस केस में आपका V0 रहता है IB2R2। IB2 आपका क्या है, नेगेटिव वाला करंट है, नेगेटिव वाला करंट। इस केस में आपका वो I1 मेंशन किया हुआ है आपने। ये मेंशनिंग पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमें जनरल फॉर्मूला तो याद रह जाता है, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये होता है आपका इक्वल के लिए, ये अनइक्वल के लिए। और एक और केस होता है जब अनइक्वल हो और कंपनसेशन रेजिस्टेंस लगा हो। कंपनसेशन रेजिस्टेंस आपका क्या लगा होता है, यहाँ पे कुछ हम R लगा देते हैं सच दैट हमारी ऑफसेट जो है ना वो 0 हो जाए। आइडेंटिकल केस में हमें ऑफसेट 0 करनी पड़ती है, तो यहाँ पे R लगा होता है। तो उस केस में आपकी वैल्यू होती है IB1 माइनस IB2 इंटू में R2। R2 इज़ दिस ओनली, राइट। सो दिस इज़ अ जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ आपका बाइसिंग का, ऑफसेट वोल्टेज का, ऑफसेट कंपनसेशन रजिस्टर का, ऑफसेट का। तो अब आप देखो इसमें हमारा कौन सा केस बन रहा है, सेकंड केस बन रहा है जब करंट अनइक्वल है। तो V0 आपका क्या है उसमें, IB2R2 के इक्वल। IB2 इन्वर्टिंग करंट का है, सो ये क्या हो गया आपका I1R2, ठीक है। अगर ये I2 की टर्म्स में पूछा होता, ये आपका है C ऑप्शन। अगर ये I2 के टर्म्स में पूछा होता तो ये माइनस I2R2 होता। आपको B ऑप्शन में I2R2 दे रखा है। बाइसिंग करंट 0 है क्योंकि मेरा ऑफसेट 0 है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक दूसरे के इन्वर्टिंग है ये। या तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, डायरेक्ट नहीं हो रहा तो आप कैसे करोगे इसको। अभी आप देखो यहाँ से मैंने करंट मान लिया मेरा I डैश आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से मान लिया मैंने I डबल डैश आ रहा है। अब यहाँ पे वोल्टेज क्या है आपकी, 0 ही है, यहाँ पे भी 0 वोल्टेज रहेगी, सच दैट आपका जो I1 है किसके इक्वल है, इक्वल्स टू I डैश प्लस I डबल डैश, राइट। I डैश क्या है आपका, 0 माइनस 0 बाई R1, 0 माइनस 0, यहाँ पे भी 0 है, डिवाइडेड बाई R1। I डबल डैश क्या है आपका, V0 V आउट डिवाइडेड बाई R2। यहाँ पे भी 0 वोल्टेज है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कितना आ गया, इक्वल्स टू I1। सो V आउट क्या आ गया आपका, I1R2। सेम आंसर आ रहा है हमारा। या तो आपको डायरेक्ट याद हो, डायरेक्ट याद नहीं है तो अगर उसने कुछ मेंशन किया तो उसको पॉसिबल ही करना है। अगर आप इसको डायरेक्ट निकालते हैं ना कि आइडियल केस मैंने बिल्कुल आइडियल ले लिया, इन सब पैरामीटर का यूज़ ही नहीं किया, जो कि गलत होता,
उस केस में आपका क्या आ जाता, यहाँ पे तो ज़ीरो थी, सो ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू वी आउट डॉट R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। वी आउट कितना हो गया आपका, ज़ीरो आ गया। ये तो आपका ऑप्शन में मेंशन ही नहीं था, यहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते थे। सो आपको ध्यान रखना है कि इसने जो कंडीशंस हमें दी हैं उन्हें फुलफ़िल करना है और आपको वैल्यू निकालनी है वी आउट की, राइट। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 54, क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।